अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। इसी ने एक दुआ के साथ अपने व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ सुबह की रूटीन से। तो जी ये 6:30 तकरीबन का टाइम है। तो यहाँ ना उस वक्त तो मैंने नाश्ता वाश्ता जो भी बनाना था आप लोगों के साथ थोड़ा सा ही शेयर किया, क्योंकि बच्चों के साथ ना सुबह सुबह मुश्किल हो जाता है व्लॉग बनाना। क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई सपोर्ट वाला भी नहीं होता उस टाइम। तो बच्चों का भी करना होता है और घर को भी देखना होता है सारा ये। तो इस वजह से, और दूसरा ये कि मोहम्मद भी ना सुबह सुबह जब इसको यूनिफॉर्म पहना दी है ना, तो ये उल्टियाँ करने लग गया था। और फिर मेरा दिल डर गया, मैंने ना स्कूल से भी इसकी छुट्टी करवा दी। और इस टाइम मैं व्लॉग बना रही हूँ। ये देखें जी, टाइम मेरा 9:30 का तकरीबन हो गया, 10 का हो गया है टाइम। तो इस वक्त मैं अब बच्चे आ चुके हैं तो बच्चों के लिए बनाऊँगी जी नाश्ता। इन लोगों ने तो पराठा ही खाना है, क्योंकि सुबह अंडा उबला हुआ और ब्रेड और चाय लेके गए थे साथ। तो वही उन लोगों ने खा लिया था। मोहम्मद को मैंने दूध का फीडर भी दे दिया था। मोहम्मद घर में, अब ज़ाहिर है भूखा तो नहीं रखा था मैंने। तो मोहम्मद के बस यही अचानक से ना उल्टी जब की तो मेरा दिल डर गया, फिर मैंने भी छुट्टी करवा ली। मैंने कहा ऐसा ना हो कि उधर टीचरें फिर डांटती रहें, उल्टी करे, कपड़े भर ले। तो इस वजह से ज़ाहिर है आपको पता है कि माँओं का दिल ऐसा ही होता है, डर जाती हैं ना थोड़ी सी बात पे बच्चों की। तो बस मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मगर आज मैंने घर में तो मोहम्मद को रख लिया है। मैं आज बहुत पछताई हूँ, क्योंकि इतना तंग किया। आज सेंटर वाली लड़कियों ने भी छुट्टी कर ली और इसके पीछे ही मैं रही हूँ। मैं कोई घर का दूसरा काम तो मैंने किया ही नहीं। तो कपड़े जो प्रेस कर रही थी, आज हमारी तैयारी है जी, ये है सरप्राइज़। हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर भी करती रहूँगी अपने व्लॉग। तो हम लोगों को अचानक पता चला है कि हमने जाना है, इस वजह से बस ना बच्चों को भेज के फिर मैंने कपड़े प्रेस किए थे। तो जहाँ जाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, वो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। मैं आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करूँगी, मैं आपको बताऊँगी भी कि मैं कहाँ गई थी। और जाना भी जहाँ ज़ाहिर है कि जहाँ जाना ज़रूरी है वो ज़रूरी है बस। चाहे घर का काम कोई रहता है चाहे होता है वो अलग बात है, मगर हमने जहाँ जाना होता है ज़रूरी वो तो है ना। तो ये नहीं है कि अपने बच्चों की खातिर अब अपनी रिश्तेदारियां भी छोड़ी जाए, नहीं। रिश्तेदारों के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है, बहन भाइयों के बगैर इंसान कुछ नहीं है। बहन भाइयों का साथ जो है बच्चे, ठीक है हर इंसान को होती है, बच्चे होने चाहिए। अल्लाह मियाँ हर किसी को बे औलाद को औलाद दे। तो मगर ये है कि बहन भाइयों के साथ ही इंसान बड़ा होता है। बहन भाई हैं साथ में, उनका साथ है तो इंसान सबसे बड़ा है। ऐसी दौलत किसी बंदे के पास नहीं है जिसके साथ बहन भाई है, जिसके साथ औलाद है। तो जी अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, व्यूज़ दें मुझे। तो ये देखें जी, आज का पराठा भी मेरा जल्दी में कैसा बना है, क्योंकि इब्राहिम और उर्वा को ना बहुत भूख लगी हुई थी। वो दूसरा जो है ना वो तो मस्तियों में लगा हुआ था। और मैंने फिर अभी लाइट भी नहीं थी तो मैंने सिलेंडर पे ही बना लिया नाश्ता। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब सिलेंडर पे ही बना देती हूँ, इन लोगों का ही बनाना है, क्योंकि मैं तो इस टाइम रोटी नहीं खा सकती। और दूसरा ये कि मुझे अभी डॉक्टर ने कहा था कि रोटी थोड़े दिन ना ही खाओ, तो कोई और चीज़ खाओ, क्योंकि मुझे ना मैदे का मसला बन गया। और उसके अलावा फिर मुझे बुखार भी होता है। तो बुखार जैसे ही मैं रोटी खाती हूँ, मेरा तो रोटी खाए बगैर गुजारा भी नहीं है, तो रोटी खाती हूँ तो बुखार और ज़्यादा आ जाता है। बस यही मसला है। और ये है जी इब्राहिम के लिए अंडा मिर्ची वाला। मिर्ची इस तरह मैंने डाली है कि मैंने ना फटाफट वाला काम आज किया है। आज मैंने भी डंडी मारी है जी बच्चों के साथ भी, क्योंकि मेरा दिल भी नहीं कर रहा था काम ज़रा भी करने का, बच्चों का ज़ाहिर है भूखा नहीं रखना। तो इस वजह से इब्राहिम ने कहा मुझे मसाले वाला पराठा, मसाले वाला सॉरी, ये अंडा बना के दो, आमलेट। तो मैंने तो इसी में नमक, काली मिर्च और नमक डाल के ना बस जी ये कर दिया।
कदी कदी बंदे दा नहीं भी दिल करता काम करन दा, मगर मजबूरी है। वही बात है मेरी। आज तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा काम करने का, क्योंकि मैंने आज कहीं जाना है। तो जब कहीं जाना हो तो बंदा अपनी तैयारी करे या बाहर की करे या बच्चों की करे, क्या करे। तो बच्चों को भेजूँगी पहले, अब खाना खिलाऊँगी। कपड़े चेंज मैंने कर लिए थे, यूनिफॉर्म वगैरह उतार के उनको मुँह हाथ धुला के ना, कपड़े चेंज तो मैंने पहले ही प्रेस करके रखे हुए थे। तो अब टाइम होगा 2 बजे का, तो फिर ही ये इन लोगों ने तो जाना है। उतनी देर तो इन लोगों ने मेरे ही कान खाने हैं ना। और दूसरा, आपको पता है कि मैं अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने देती। ये यहाँ लोग बाहर निकलने देते हैं ना, तो बस पता नहीं क्यों मुझे तो टेंशन हो जाती है जब बच्चा बाहर निकलता है। तो बस ये देखें, अब यहाँ से मैंने अंडा ना जैसे ही पलटने लगी हूँ, टूट गया। और इब्राहिम का पीछे शोर शराबा, ये पीछे खड़ा देख रहा है। कहता है, इसके ख्याल में ये होता है कि मेरा ना, मैं जो अंडा खाऊं ना, वो रोटी की तरह पूरी की पूरी रोटी बनी होनी चाहिए, गोल बिल्कुल। थोड़ी सी भी टूट गई तो शामत मेरी आनी है। ये हिसाब है जी इनका, चौधरी साहब का। और फिर मैंने बताया, मैंने कहा बेटे इसमें जो मेरे भी तो देखे ना चालाकी। मैंने इसको क्या कहा, मैंने कहा जिसमें मिर्ची वगैरह डालते हैं ना, वो तो बेटे ऐसे ही हो जाता है, काटने से और इधर उधर पलटने से ना टूट ही जाता है। वो तो हर किसी के साथ होता है, आपकी मम्मा से थोड़ी होता है। तो बस वो बेचारा मान गया मेरी बातें, और रोता रुलाता जाके बैठ गया। मैंने कहा और बना देती हूँ। फिर कहता नहीं मम्मा, फिर वो भी मिर्ची वाला होगा तो फिर वो भी टूट जाएगा। मैंने कहा चलो जी, ये देखें जी, पराठा भी 3 कोने वाला बना के दिया है, और क्या करूँ इससे, इसके अलावा। तो बच्चों को कह रही हूँ अब अपने अपनी प्लेटें लेते जाओ और खाते जाओ, मैं भी जल्दी जल्दी काम निपटाऊँ। ये लोग जब तक मदरसे ना गए ना, तब तक तो मेरा काम कोई नहीं निपटेगा। तो ये, हाँ जी, इब्राहिम का प्यार भी आप लोग मौसूल कर लो। और ये मैं अब बना रही हूँ, जब लाइट आई है तब वीडियो बनाई है, क्योंकि इनकी शक्लें आप देखें। ये छत पे चले गए थे धूप में, साइकिल चली है उर्वा और इब्राहिम की। तो जब धूप में चले जाते हैं तो फिर इनकी हालत देखे, ऊपर के सत्यानाश। ऊपर का तो जो हुआ है वहाँ तो सफाई मैंने कर ही लेनी है, मगर ये इनकी शक्लों का हालात जो बिगड़ गए हैं, इनका क्या बनेगा। अभी फिर मैंने अंदर बिठाया, मैंने कहा पंखे के नीचे बैठो, जब तक ये मदरसे का टाइम नहीं होता ना, तब तक आप लोग बैठो और मैं जाके बर्तन धोऊँ। तो मैं इधर बर्तन धोने आ गई हूँ। अंदर पता नहीं अब शोर शराबा किस चीज़ का हो रहा है। अब जाऊंगी तो देखूंगी। अभी फ़िलहाल तो मैं बर्तन धोऊंगी पहले, और इसके अलावा कोई नहीं, मैं जाऊंगी कहीं भी। तो आप लोगों से एक और इल्तिजा है मेरी, कि मेरी बहुत ही ख़ास मेरी खाला को ना, बस उनके लिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। उनके लिए मैं बहुत परेशान हूँ आजकल। आप लोग प्लीज़ उनके लिए दुआ करें, ताकि उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े नहीं हैं। उनको अल्लाह मियाँ सेहतयाबी दे, वो ठीक नहीं है। बस इस तरह ना, आप लोग प्लीज़ इस चीज़ की ना इल्तिजा है। आप लोग मुझे कमेंट्स करके भी बताइएगा किस किस ने मेरे लिए दुआ की है। तो आप लोगों के से ना मैं ख़ास तौर पर ये इल्तिजा ही कर सकती हूँ, और क्या कर सकती हूँ। किसी के ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं होती, तो अल्लाह मियाँ उनको शफ़ा दे। तो जी, बस इसी तरह चलती रहती है ज़िंदगी। और आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि पंजाब की साइड पर सर्दी आई है या नहीं आई। पता नहीं, यहाँ कराची में तो बहुत गर्मी हो रही है। बहुत अजीब सा मौसम है, घुटन सी लगी हुई है इतनी। मतलब 11वां महीना भी अब आने वाला है, फिर भी इतनी गर्मी तो नहीं होती ना 11वें महीने में। अब तो बहुत ज़्यादा है। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।